सदन में खारिज किया पीडीपी का भूमि अधिकार बिल। वहीदुर रहमान परा ने पेश किया था विधेयक। समर्थन में पड़े महज 2 वोट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा अवैध कब्जे पर किसी को मालिकाना हक देना संभव नहीं। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। भूमि अधिकार बिल खारिज होने पर महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने जिस बिल को लैंड जिहाद कहकर रोकने की दी थी धमकी, उस धमकी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने किया पूरा। भूमि अधिकार बिल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पीडीपी पर बोला हमला। कहा जमीन कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती है पीडीपी। साजिशों से भरा है पीडीपी का विधेयक। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर धर्म का कार्ड खेलने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के पास मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में गुलाम अली खटाना। सीएम ने कहा था बीजेपी का राज्यसभा में नहीं है कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व। रूट्स इन कश्मीर संगठन ने स्टेटहुड की मांग का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका करेगा रूट्स इन कश्मीर। एनसी विधायक पीरजादा फिरोज का बयान। कहा लोगों को राहत पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। वादों का 70% पूरा, बाकी 4 साल में और काम। आगा रोहल्ला पर बोले एनसी विधायक पीरजादा फिरोज। कहा आगा को गिले शिकवे दूर करने चाहिए। सीएम उमर की करनी चाहिए इज्जत। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। बोले 370 हटने के बाद असेंबली ही लोगों की समस्याओं के लिए आखिरी जरिया। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप। लोगों के मुद्दे पर चर्चा न करने का आरोप। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया का बयान। राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले बिल्स का बीजेपी करेगी समर्थन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर जान ने जम्मू कश्मीर विधानसभा सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा सदस्यों ने दैनिक वेतन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सरकार पर छात्रों के विश्वास से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कहा उमर सरकार ने आरक्षण नीति में किए गए विवादित संशोधनों की समीक्षा करने का किया था वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। श्रीनगर में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन। नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। फिलहाल में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कार्यकर्ता के साथ की बैठक। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा अपनी पार्टी सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पुलवामा में 1 दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन में छोटे बच्चों को बड़ों के सम्मान के बारे में सिखाया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि पीडीपी की किसी भी जनहितकारी पहल को रोका नहीं जाएगा। सीएम ने अपने वादे से मुकरकर यू टर्न ले लिया। नगरोटा उपचुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। पार्टी उम्मीदवार घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जीएम शाहीन ने एनसी की कड़ी निंदा की। कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का सीएम उमर का वादा अभी तक नहीं हुआ पूरा। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने तांची बाग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। मसूदी ने कहा सौंदर्यीकरण परियोजना न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी बल्कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। कटरा में जम्मू पर्यटन विभाग ने की अहम बैठक में होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंटों, स्थानीय गाइडों ने लिया हिस्सा। अवंतीपोरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 दिवसीय फिल्म महोत्सव का किया गया आयोजन। प्रतिभागियों ने फिल्म निर्माण और दक्षिण एशियाई सिनेमा के बदलते रुझानों पर चर्चा की। छठी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का कार्यकाल हो जाएगा समाप्त। 30 अक्टूबर को LAHDC का कार्यकाल होगा समाप्त। राजौरी शहर में बढ़ी इलेक्ट्रिक ऑटो की तादाद। ऑटो मालिक ने कहा ऑटो की तादाद बढ़ने से काम बिल्कुल हो चुका है कम। लद्दाख में भारतीय सेना ने मनाया 79वां इन्फेंट्री दिवस। सेना ने इन्फेंट्री जवानों को अर्पित की पुष्पांजलि। कुलगाम में कृषि विभाग ने किसानों को प्याज की एक नई और उत्पाद किस्म उपलब्ध कराई। जापान से आयोजित इस किस्म से न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ती है बल्कि इनकी शेल्फ लाइफ भी होती है लंबी। कठुआ, सांबा और जम्मू में बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध। राजौरी में पुलिस ने किया पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के संबंध में किया गया था प्रतियोगिता का आयोजन। पुंछ में मुगल रोड पर हुआ कार हादसे में एक महिला घायल। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में कुत्तों के काटने के 2 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। मंगलवार को विधानसभा को इस मामले को किया गया सूचित। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर ने कहा चीफ मिनिस्टर कानून मंत्री भी हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया कि अवैध कब्जे को रेगुलराइज नहीं कर सकते। बानिहाल में
पटनाला गांव में लगी भीषण आग। आग लगने से 3 घर जलकर राख। गुलमर्ग में खुला एक अनोखा खरगोश फार्म। फार्म में पाले जाते हैं सैकड़ों खरगोश। फार्म से पैदा हो रहे रोजगार के अवसर। श्रीनगर में आस्तान मार्ग से पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 1.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन। सलमान सागर ने किया 1.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन। लेह प्रशासन प्रदान करेगा वित्तीय सहायता। करगिल के यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रदान की जाएगी वित्तीय सहायता। गांधरबल के सैनिक स्कूल मानस बल में सीएम उमर अब्दुल्ला ने वार्षिक दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कहा, कोई भी संस्थान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। स्कूल के अधिकारी, शिक्षा विभाग भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मिलकर करेंगे काम। श्रीनगर में दूसरा कश्मीर मैराथन रविवार से होगा शुरू। मैराथन में भारी संख्या में लोगों ने किया पंजीकरण। रामबन के एसबीआई RSETI में महिला सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षुओं को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। एसएसपी अरुण गुप्ता मुख्य अतिथि रहे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रेरित किया। महिला सिलाई को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। सभी सफाई कर्मचारी संघ ने रामबन नगर पालिका कार्यालय में नियमितीकरण की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। गुलमर्ग में IRP 21वीं बटालियन ने वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन, विजन और प्रेरणा विषय पर आयोजित की गई प्रतियोगिता। जम्मू में डेंगू के मामले बढ़कर 2500 तक पहुंचे, जिनमें से 1045 मामले जम्मू जिले में सक्रिय हैं। राज्य मलेरिया विशेषज्ञ डॉक्टर BJ रैना ने कहा कि विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। श्रीनगर पुलिस ने नूरबाग में नाका जांच के दौरान ड्रग तस्कर वहीद अहमद चारू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुल 1570 ग्राम चरस बरामद। जम्मू कश्मीर सरकार ने विवाह सहायता योजना में 8वीं पास की शर्त हटाई। अब सभी पात्र महिलाएं ले सकेंगी इस योजना का लाभ। बडगाम से आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने एनसी और पीडीपी पर झूठे वादों और विश्वासघात के लगाए आरोप। शोपियां के केलर का एक व्यक्ति शारीरिक चुनौतियों के बावजूद पारंपरिक राजमिस्त्री का काम जारी रखकर बना प्रेरणा। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने स्थानीय लोगों को किया प्रेरित। बडगांव में सिविल सेवा परीक्षा पर ओरिएंटेशन और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी में सही मार्गदर्शन देने का कार्यक्रम का उद्देश्य। श्रीनगर जीएमसी में विजिलेंस और अवेयरनेस वीक का शुभारंभ। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कार्यक्रम। राजौरी के सीमा के पास स्कूलों में सुरक्षा अभ्यास। बच्चों को गोलाबारी में बचने के सिखाए गए तरीके। जम्मू में 4 नवंबर से शुरू होगा झीरी मेला। इस बार बदली गई जगह, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलवामा के मचपन्हा इलाके में फैली पीलिया की बीमारी। पीने के पानी की सप्लाई न होने से बीमारी फैली। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध माइनिंग में शामिल गाड़ियां जब्त, कई एफआईआर दर्ज। बडगाम में चुनाव प्रचार जारी। बडगाम असेंबली सीट से 17 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। ट्राल पुलिस ने एकता दिवस पर किया बैंड परेड का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद। कठुआ में धर्मांतरण केस में ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। ईसाई मशीनरी पर पैसे और लालच देकर धर्मांतरण करने का आरोप। बनिहाल के पटनल्ला इलाके में लगी भयंकर आग। 3 रिहायशी घर खाक। बांदीपुरा के सुंबुल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर की कमी। हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की अपील। सुंबुल में बांदीपुरा पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। एकता, फिटनेस और राष्ट्रीय एकता का मैसेज। डोडा के भलेसा में भारतीय सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। लगभग 600 लोगों ने लिया हिस्सा। आरएसपुरा के करण में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर 3 राज्यसभा सीटों पर जीत का स्वागत। उधमपुर के कोटलीवाला में तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। वन्यजीव विभाग ने शव को कब्जे में लिया। राजौरी के बेला बस अड्डे पर गंदगी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। किश्तवाड़ के वाहड़ा ब्रिज के पास चिनाब नदी में गिरी गाड़ी। लापता अधिकारी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। करनाल के कंडी में जंगली जानवरों का हमला। कई मवेशियों की जानलेवा हमले में मौत।
बीजेपी नेता विजीत जसरोटिया ने एनसी पर साधा निशाना। बोले, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। अब जनता जवाब मांग रही है। जब वादे कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें पूरा करने की जवाबदेही भी तय हो जाती है। शिमला में दृष्टि बाधितों का प्रदर्शन जारी। समय पर पेंशन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन। व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर खत्म किया 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। छठ के महापर्व के समापन पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। पीएम ने लिखा, सूर्योदय के अर्घ के साथ छठ का शुभ समापन। अनुष्ठान में भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन। शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि धारा 118 में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांगड़ा में सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने किया आईटी पार्क का अवलोकन। पिछले 1 महीने से निर्माणाधीन है आईटी पार्क। ऊना में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप। ड्राइवर के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। ऊना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में संलिप्त 16 वाहन जब्त किए। मंडी में 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा गृह निर्माण का कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत 31 दिसंबर तक तय की गई है गृह निर्माण पूरा करने की अंतिम तारीख। सोलन में छठ पर्व को श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन आज उगते सूर्य को अर्घ देकर हुआ। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने नशा तस्कर के पास से बरामद किया 57.3 ग्राम चिट्टा। नूरपुर में बच्चों ने निकाली नशा मुक्ति रैली। राजकीय बॉयज वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुनीता सागर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। सुक्खू सरकार नवंबर महीने के पहले हफ्ते से आपदा प्रभावितों को देगी राहत राशि। इसको लेकर मंडी में भी कार्यक्रम का आयोजन। मनाली में ऑस्ट्रेलिया का एक पैराग्लाइडर पायलट हुआ हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया पैराग्लाइडर का रेस्क्यू। नाहन में राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, नाहन मेडिकल कॉलेज में तालेबंदी की चल रही है तैयारी। मंडी में एबीवीपी का आरोप, मेस में मिल रहा है घटिया खाना। सुनवाई न होने पर एबीवीपी ने धरना दिया। नाहन में बरसात से धान की फसल को नुकसान, 20% हुआ नुकसान। शिमला में महिला शिक्षिका ने बच्चे से क्रूरता की सारी हदें पार की। कांटेदार झाड़ी से बच्चे की बुरी तरह पिटाई। स्कूल ने महिला टीचर को किया सस्पेंड। नालागढ़ में साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट का संदीप सैनी का जोरदार स्वागत। संदीप सैनी ने साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर में जीता स्वर्ण पदक। शिमला के रोहड़ू में छात्र से क्रूरता करने वाली महिला टीचर सस्पेंड। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एफआईआर और विभागीय कार्रवाई के दिए आदेश। घटना को निंदनीय और शर्मनाक बताया। शिमला में पर्यटन फिर पटरी पर लौटा। शिमला में बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। नालागढ़ में बद्दी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में घुमारवीं और नैना देवी में विधिवत छठ पूजा का आयोजन। श्रद्धालुओं ने कपाली सरोवर में डुबकी लगाई। परिसर रंग बिरंगे फूलों और दीपों से सजाया गया। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार में काम करने की इच्छा हो चुकी है समाप्त। आपदा पीड़ितों के लिए अपने 3 महीने का वेतन देंगे। जनता की उठाएंगे आवाज। शिमला की ओगली पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 40 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। सड़कें, पेयजल योजना और आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर शुरू किए गए। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष डेजी ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर महिला विरोधी निर्णयों का आरोप लगाया। शिमला नगर निगम में मेयर रोस्टर बदलने की निंदा। नूरपुर के भड़वार में नागनी माता मंदिर के सामने देर रात 8 दुकानें आग में जलकर राख। पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर 2 दिन के रिमांड पर भेजा। मंडी के बॉयज स्कूल में अंडर 14 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। मंडी जिला टीम ओवरऑल चैंपियन रही। टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और हैंडबॉल में मंडी ने मारी बाजी। शिमला के गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर 1-2 नवंबर को रिज मैदान में भव्य नगर कीर्तन और लंगर आयोजित। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुल्लू में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे जिले में पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर मैदान में सुबह 11 बजे दौड़ का आयोजन। 10 उत्कृष्ट एथलीटों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित।
सोलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग में जनसभा में बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, वे सोशल मीडिया प्रचार से नहीं डरते। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर उद्योगों को सस्ते दाम पर लाभ देने और आम जनता को घाटा पहुंचाने का लगाया आरोप। मनाली में फिर से लौटा पर्यटन। हाल की बर्फबारी के बाद सैलानी रोहतांग दर्रा और मॉल रोड पर जुटी भारी भीड़। शिमला में दृष्टिबाधितों का धरना 735वें दिन भी जारी। रेन शेल्टर में लगातार बैठक में पेंशन समय पर देने और बैकलॉग भर्ती की कर रहे हैं मांग। नालागढ़ में छठ पूजा का समापन। चिखनी नदी पर विशाल जागरण ने रात भर बांधा समा। हिमाचल प्रदेश SC/ST मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह ने विधायक नीरज नैयर पर साधा निशाना। कहा, चंबा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई, लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। मणिमहेश की पवित्र रावी नदी में कूड़े कचरे के ढेर, प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील। कुल्लू पुलिस ने तलोगी में हरियाणा निवासी नशा तस्कर राहुल कुमार को किया गिरफ्तार। तस्कर से 61 ग्राम हेरोइन बरामद।